हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सारी प्रिपरेशंस आपकी सही चल रही होंगी। एंड इफ़ यू आर विजिटिंग आउटसाइड देन आप लोग सभी लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, राइट। तो इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जो 12th में जिनके मार्क्स कम आए हैं या 12th में उनको कोई बैकलॉग रही थी वो रीअपीयर हुए हैं, या उसके बाद 12th के बाद उन्होंने कोई ड्रॉप लिया है, वेदर आपने जेई की तैयारी करी है, आईआईटी जेई, ठीक है, या आपने मेडिकल की तैयारी करी है, या कोई भी और भी इंस्टेंस रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप 12th के बाद एक साल आपका ड्रॉप रहा है। वेदर क्या ये चीज़ें आपके एसएसबी इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, या कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए एसएसबी इंटरव्यू में, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू हैवंट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल, तो आप ये सारी चीज़ें कर लो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चन से जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं इंटरव्यू में रिगार्डिंग दिस कि आपका बैकलॉग है, या 12th में कम मार्क्स स्कोर किया है आपने, या कंपेरेटिवली कम स्कोर किया है 10th से, ठीक है, या 12th के बाद आपने ड्रॉप लिया है। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनके 12th में कम मार्क्स हैं, ठीक है, और या जिनका कोई बैकलॉग रहा है, या जिनका 10th से 12th में कम मार्क्स हो गया है। फॉर एग्जांपल 10th में आपके 9.8 CGPA थे या 10 CGPA थे, और उसके बाद फिर 12th में आपके 63-73% हो गए हैं, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न। देन वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कि आपके मार्क्स क्यों कम हो गए हैं, वेदर आपके 10th में अच्छे मार्क्स हैं एंड देन 12th में आपके मार्क्स काफ़ी कम हो गए हैं, राइट। तब इसका क्या आंसर आप दे सकते हो, तो इसके बहुत सारे स्पेसिफिक पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। वेदर आपका इंटरेस्ट नहीं था सब्जेक्ट में, वेदर आपकी प्रिपरेशन नहीं अच्छी नहीं थी तो क्यों नहीं अच्छी थी, इसके पास आपका जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न नहीं होगा तो आप डेफिनेटली फंस जाओगे क्वेश्चंस में, एंड देन वो कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा जहाँ पे इंटरव्यू नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। देन और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो शायद इंटरव्यूअर को पता नहीं होनी चाहिए थी, पर अब पता चल जाएंगी क्योंकि आप अपने इस क्वेश्चन को सही से तैयार करके नहीं गए थे, ठीक है। तो पहले कौन से क्वेश्चंस आपको सही से तैयार करने चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं जो 12th से रिलेटेड हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 10th की बात करूँ तो 10th में जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं 10th तक वो सेम चीज़ें पढ़ते हैं और उसके बाद उनकी स्ट्रीम चेंज होती है, ठीक है। तो 10th में आपने ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्ट्रीम क्यों ली, वेदर आपने साइंस ली तो साइंस क्यों ली, आर्ट्स ली तो आर्ट्स क्यों ली, कॉमर्स ली तो कॉमर्स क्यों ली, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक और जेन्युइन आंसर आपके पास होना चाहिए। ऐसा कोई आंसर मत दे देना जैसे कि दोस्त पड़ोसी ले रहा था तो मैंने ले ली, ठीक है, या दोस्त ने कहा कि चलो ले लेते हैं तो मैंने ले ली। तो इस तरह के कोई आंसर देने की कोशिश मत करना, थोड़ा जेन्युइन आंसर देना कि उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था, या उस टाइम पे अगर आपके पास नॉलेज नहीं थी, लैक ऑफ अवेयरनेस थी, इस वजह से आपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए। बी जेन्युइन, एंड ये आंसर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने आप पे थोड़ा रिसर्च करोगे, अपने आप के बारे में थोड़ा जानोगे, वेदर यू विल डू योर सेल्फ एनालिसिस, राइट। तो ये वाला पोर्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एनालिसिस वाला। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 10th के बाद आपने पर्टिकुलर स्ट्रीम क्यों ली, वेदर साइंस ली तो क्यों ली, क्योंकि आप अच्छा नहीं कर पाए, वेदर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ और जो भी कॉमर्स वगैरह है ये क्यों ली, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आपने ये स्ट्रीम ले ली, आपने उस रीज़न को जस्टिफाई कर दिया गया, तो फिर आपका मार्क्स क्यों कम आया, ठीक है। ये स्पेसिफिक और डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आप सभी से कि आपके मार्क्स क्यों कम आए, तो आपको ये बताना होगा, जस्टिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटर हाउस खेलते हैं, इंटर स्कूल खेलते हैं, कभी कभी स्टेट लेवल पर भी खेलते हैं, तो उस वजह से थोड़ी बहुत पढ़ाई तो इफेक्ट होती है, ठीक है। तो उनके पास जेन्युइन आंसर है और वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स जस्टिफाई करते हैं, और जो उन्होंने जिस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है वो सारी चीज़ें उस चीज़ को जस्टिफाई करती हैं। लेकिन हर किसी के रीज़न में या हर किसी के साथ ऐसा सीन है या नहीं ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। आपके साथ क्या पर्टिकुलर सीन रहा है वो आपको खुद से जानना होगा। एज सच मैं कोई फ्रेम्ड आंसर आपको नहीं बता सकता, ठीक है, और ना ही ये बिल्कुल सही होगा आपको कोई फ्रेम्ड आंसर बताना, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सोचो कि आपने उस टाइम पे क्या किया था कि आपके मार्क्स कम है, एंड बी जेन्युइन एंड बी ट्रू, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नहीं बताना चाहते हो, बट मेरे ख्याल से अगर वो सच है और वो जेन्युइन है जिसकी वजह से आपके मार्क्स इम्पैक्ट हुए हैं तो आपको ज़रूर बताना चाहिए, बट इन अ कॉन्स्टेंट वे, यानी कि उस तरीके से बताना चाहिए कि बैलेंस्ड रहें चीज़ें, ज़्यादा नेगेटिव भी ना हो और ज़्यादा कोई ऐसी इनहेंस भी करके मत बता दो कि आप बहुत तुर्रम खा हो, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपके अच्छे थे और ख़राब थे, ठीक है, यानी कि आप वीक किस में थे, वेदर मैथमेटिक्स में थे, फिजिक्स में थे, केमिस्ट्री में थे अगर आपने साइंस लिया है, या अकाउंट्स में थे, इकोनॉमिक्स में थे अगर आपने कॉमर्स वगैरह लिया है, या हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ऐसी कोई चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, और क्यों बॉदर कर रही थी ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इसको आपको बहुत अच्छे से टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं जानोगे तब तक इन क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से नहीं दे पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि आप मैथ्स में क्यों वीक थे, तो आपको बताना होगा कि आई हैवंट स्कोर्ड वेल इन 10th, ठीक है, और शुरू से ही मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम होती रही थी, लेकिन इवन मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, इसलिए मुझे मैथ्स लेना ही पड़ा, आई कांट ड्रॉप मैथ्स, ठीक है, क्योंकि साइंस में वो आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं।
तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक आंसर आपने जस्टिफाई कर सकते हो। 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथे क्वेश्चन की बात करें कि जैसे कि आपने 10th में बता दिया स्ट्रीम क्यों ली, फिर आपने सब्जेक्ट्स बता दिए या आपने रीज़न जस्टिफाई कर दिया कि आपके मार्क्स क्यों कम है, ठीक है। तो ये हो गया 12th वालों के साथ। अब इसके साथ और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको खुद से सोचना होगा, क्योंकि आप जो आंसर दोगे उसके बेस पे अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये करते हो या नहीं करते हो, तो अगर आपने येस में दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि ओके क्यों करते हो, अगर आपने नो में दिया तो पूछा जाएगा कि क्यों नहीं करते हो, ठीक है। तो ये वहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते हो इसकी प्रिपरेशंस कि अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू कर सकते हो, ठीक है। एंड देन जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछना चाहते हो वो अपने दोस्त को दो और वो आपसे पूछे, एंड देन आप उसके जवाब दो, ठीक है। तो वो आपको उसको पता चल जाएगा कि आप कितना जेन्युइन आंसर दे रहे हो, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, राइट। अब बात कर लेते हैं 12th के बाद ड्रॉप वालों की, जिनका 12th के बाद ड्रॉप है और उसके बाद उन्होंने कोई खास उसमें कह सकता हूँ अचीवमेंट नहीं हुआ उनके साथ, या जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था उस हिसाब से उनकी सारी चीज़ें नहीं हो पाई, राइट। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जिनका 12th के बाद ड्रॉप है, यानी कि जेई, मेडिकल और कोई भी इंस्टेंस है, ठीक है, तो उनको इस रीज़न को जस्टिफाई करना होगा। और मैं कहूँगा कि आप ये मत कह देना कि पापा ने कहा कि हो तो हम चले गए, ठीक है, क्योंकि कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कोई भी काम करने के लिए। इवन आज की जनरेशन में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों गए और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप क्यों अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है। ये दोनों जेन्युइन रीज़न होने चाहिए और सही रीज़न होने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए सुनने के बाद कि हाँ मतलब ये बंदा सही बोल रहा है, ठीक है। हवा में मत फेंक देना कुछ भी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक। क्योंकि जब भी आप कुछ गलत बोलते हो या कुछ ऐसा बोलते हो जो कि जस्टिफाइड नहीं लगता है आपकी बातों से, तो वो एक गलत इम्पैक्ट देता है सामने वाले के बारे में, ठीक है। अभी तक तो मैं इतना ही जान पाया हूँ, तो मैं इतनी ही सारी चीज़ें आपको बताऊँगा और मैं इस फोकस मेरा यही है कि मैं आपको क्वेश्चंस ज़्यादा बताऊँ क्योंकि आंसर्स कम, क्योंकि क्वेश्चंस सबके लिए सेम है लेकिन आंसर सबके डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपने ड्रॉप लिया, ठीक है, स्पेसिफिक रीज़न था, आप फेल हो गए, तो आपने बताया कि आप क्यों फेल हो गए, उसके बाद आपने क्या किया, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बाद आपने क्या किया, वेदर आपने ग्रेजुएशन किया, वेदर आपने डिप्लोमा किया, कुछ और चीज़ें की, वो क्यों किया, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको बताना है। उस क्वेश्चन को अच्छे से बताना है कि मतलब ये चीज़ें हो गई थी मेरे साथ, मेरा ड्रॉप हो गया था, उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन थे, मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी ड्रीम को गिव अप नहीं करना चाहता था। उसके बाद मैंने CDS का अटेम्प्ट दिया, फिर मैंने CDS में क्वालिफाई किया और आज मैं SSB दे रहा हूँ। तो इस तरह से चीज़ों को लिंक करके आपको बताना है, ठीक है। तो हमने 3 केसेस यहाँ पे कर लिए, ठीक है। अच्छा, जिनकी 12th में बैकलॉग है उनके लिए एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि 12th में बैकलॉग पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आई तो उसके बाद आपने प्रिपेयर कैसे किया। उसके बाद आपने जब डाला, यानी कि जो बैक पेपर होता है वो डाला, तो उससे आपकी प्रिपरेशन में कैसे आपने इन्हांस किया, जो आपने पहले नहीं किया था वो आप कैसे 2 महीने में कर पाए, ठीक है, वो भी चीज़ आपको बतानी है। और जब आप 12th के बाद ड्रॉप लिया आपने, आपके परसेंटेज हाई थे, लो थे, उसके बाद आपने ड्रॉप लिया, तो आपने क्या सोच के ड्रॉप लिया था और आप उस फील्ड में गए क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, एंटिटीज़ भी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्यों नहीं गए। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले हैं क्वेश्चंस फॉर श्योर। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर एक भी बार इंटरव्यू देने नहीं गए हैं तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू 1 घंटे चलने वाला है, ठीक है। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई 1 घंटे इंटरव्यू चलने वाला है, अच्छी ड्रिलिंग होने वाली है, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर तुम तैयार करके जा सकते हो। लोगों का कहना है जो रिकमेंड हुए हैं कि इंटरव्यू को आप अपनी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, ठीक है, वेदर आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो इंटरव्यू, आप उसी डायरेक्शन में इंटरव्यू जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं जिनका 12th में भी गुड़ गोबर हो गया है और उसके बाद ड्रॉप में भी उन्होंने कुछ खास मेहनत नहीं कर पाए या उनके हिसाब से रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो देखिए, आप लोग के यहाँ पे सीधा सीन ये है कि इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ तक ये लगता है, और भी लोगों के साथ कोई और इंटरेस्ट हो सकता है कि वेदर उनके साथ कोई बुरी घटना हो गई हो 12th में, तब वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, या वो किसी प्रॉब्लम में थे, या मेंटली उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ठीक है। इट्स नॉट अ जोक कि हाँ मतलब आपके साथ बुरा हुआ है तो ये कोई मजाक की बात है, नहीं, ऐसी कोई मजाक की बात नहीं है, लेकिन आपको रीज़न जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने खेल में टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर उसके लिए आपको वो सारी चीज़ें भी बतानी पड़ेगी कि आप उस टाइम पे क्या चीज़ कर रहे थे, क्या दूसरा इंटरेस्ट था आपका जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन लैग हुई और आपका 12th में भी मार्क्स ख़राब हुआ, उसके बाद आपका ये जो आप जो करने गए, ड्रॉप करने गए, उसमें भी मार्क्स आपका ख़राब हुआ। तो अपने रीजंस को जस्टिफाई करना सबसे बड़ी बात है कि जो आप बोल रहे हो वो सच होना चाहिए, किस हद तक सच है वो लगना चाहिए कि भाई मतलब जो बंदा बोल रहा है वो जेन्युइन है, ठीक है। अगर आप कुछ भी हवा में फेंकोगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे आपसे, ठीक है। और अभी तक यानी कि जो आपका ड्रॉप है 12th का और 12th में मार्क्स कम है, बैकलॉग हैं, उसके बाद आपने ड्रॉप लिया,
तो कौन कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे किए जा सकते थे, मेरे ख्याल से मैंने सारे वो क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन आता है कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको पेन डाउन करो एंड ट्राई टू आंसर योर सेल्फ, क्योंकि यू आर द ओनर ऑफ योर सेल्फ, राइट। आपके अलावा आपसे बेहतर आपको कोई जान नहीं सकता है, एंड बहुत सारे सीक्रेट्स जो आप अंदर छिपा के रखते हो, ठीक है, तो वो सारे सीक्रेट्स वहाँ पे रिवील आउट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट पेन डाउन ऑल द क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं जब आप सोचते हो कि मेरे मार्क्स कम हैं तो मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर आप इंटरव्यू ले रहे होते और सामने एक कैंडिडेट होता जिसके मार्क्स कम होते 9th में, 10th में, 12th में या किसी भी रिस्पेक्टिव से कम हो रहे होते, ठीक है, तो आप उससे क्या पूछते, क्या क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते थे इन अ फ्रेंडली वे, इन अ लाइक इंटरव्यू की तरह, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट क्वेश्चन भी हो सकते थे। तो उनको मैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से मेंशन करोगे और उसका आंसर खुद तैयार करते जाओगे, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्प्रेड दिस, ताकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।